चलिए अगला जो हमारा चैप्टर है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है समांतर श्रेणी। क्या नाम है इसका? चैप्टर है समांतर श्रेणी। ये हमारा चैप्टर है समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है सबसे पहले हम इसको समझते हैं। ठीक, देखिए हमने समांतर रेखा की अवधारणा पढ़ी है। ठीक, वहाँ से भी इसका अर्थ निकल जाता है। अगर इसको देखा जाए तो क्या शब्द है इसमें? देखें बाबू, इसमें दो शब्द हैं, सम और धन अंतर, यही ना समांतर है। यानी कोई ऐसी श्रेणी हो जिस श्रेणी के जो टर्म होंगे, पद होंगे, वह क्या हो, अगर घटाने पर उनका अंतर ये क्या हो, सम हो। सम मतलब समान यानी बराबर हो, उसे क्या बोलते हैं हम? समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समांतर श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी जो है यह संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसका प्रत्येक पद पहले पद को जो छोड़ दिया जाए तो यानी पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। क्या परिभाषा फिर देखें, कह रहा है एक समांतर श्रेणी ऐसी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसके प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त छोड़ करके और अपने पद के एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए हम कोई अंक लें, मान लीजिए लिया हमने 2, ठीक है, 2 के बाद से इसमें 2 जोड़ दिया जाए, कितना हो गया? 4, ये आपका 6 है, फिर ये 8, फिर 10, ये क्या है? आपकी श्रेणी बन गई। ठीक, अब हम इसको पता लगाना है हमें। आज मान लीजिए कोई हमको श्रेणी दे रखी है और ये पूछा जाए कि बताइए समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो क्या करना होगा? इसके लिए हमें इसके जो टर्म यानी पद दिए गए हैं इसका अंतर निकालना होगा, जैसा यहाँ ये बताया गया है। क्या करते हैं? इसके लिए जो पहला टर्म है, पहला पद है, इसको मान लेते हैं A1। तो A1 बराबर कितना दे रखा है वो? 2। A2 यह कितना दे रखा है? 4। A3 कितना दे रखा है? 6। ठीक, और अब हमें इसका अंतर पता करना है। देखिए ये अगर देखा जाए तो हम निकालते हैं, यानी प्रत्येक अगले पद में से क्या करना है? पिछला घटाना है, यानी A2 माइनस A1 यह ज्ञात करें कि कितना आ रहा है। तो देखा जाए तो A2 का मान कितना है? वो 4 माइनस ये मान कितना हो गया? 2। ये 4 में से 2 गया 2। हम देखते हैं कि जब दूसरे पद में से पहले पद को हटाते हैं तो कितना आ रहा है? 2 के बराबर। अब एक चीज़ देखें, एक और जो दूसरा टर्म है माने हम जरा इसको घटा के देखेंगे कितना आता है। तो ये आपका हो जा रहा है A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू कितनी बाबू? यहाँ से 6 ले लिए और A2 की वैल्यू 4, घटाइए तो कितना आया? 2। अब देखें, हम देख रहे हैं इसका जो अंतर है वो क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। ठीक, अब देखिए यह जो अंतर है इसको हम समांतर श्रेणी में क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। देखिए ऐसे भी इसको लिख सकते हैं या ऐसे भी सार्व अंतर, ऐसे इसको लिखते हैं। ठीक है, कई जगह आपको इसका नाम पदांतर भी मिल जाएगा। क्या मिलेगा? पदांतर। ये भी क्या है? सही है, चाहे हम सार्व अंतर कहें या कहें क्या कि पदांतर, यह दोनों क्या है? एक ही चीज़ है। इसको हमें दर्शाना होता है तो क्या करते हैं? इसको स्मॉल d, इसे क्या करते हैं? इसको डिनोट करते हैं। यानी कि अभी हमने एक चीज़ क्या देखा कि अगर कोई श्रेणी हमको दी गई है, हमें पता नहीं है कौन सी श्रेणी है, लेकिन अगर उसको ये पता लगाना है, बताना है कि क्या समांतर श्रेणी है, तो इसके लिए आवश्यक क्या है? ये सर्वांतर जो d है इसका मान बराबर होना चाहिए। चाहे हम कहीं भी किसी पद में से उसके पहले वाला पद घटाएं, ये देखिएगा ये दोनों पद बराबर आ रहा है ना, घटाने पर यहाँ भी 2 आ रहा है और यहाँ भी 2 आ रहा है, हम कह सकते हैं हाँ यह समांतर श्रेणी है। ठीक है, समांतर श्रेणी की परिभाषा समझ में आ गई। आप देखिए अब हम जरा ये बात करें कि ये समांतर श्रेणी जो है यह कितने प्रकार की होती है। ठीक, तो देखिए जो समांतर श्रेणी होती है वह होती है 2 प्रकार की। एक क्या होता है? पहला होता है परिमित, पहला होता है परिमित
समांतर श्रेणी। और दूसरा क्या होता है? अपरिमित। देखिए, परिमित समांतर श्रेणी और अपरिमित समांतर श्रेणी, ये है फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ये है इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब देखिए ये कैसे पहचानेंगे। अगर कोई श्रेणी परिमित होगी, परिमित का मतलब कि लिमिट, उसकी सीमा है, उसके आगे हम नहीं जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यही हमारा है, हम लिखे 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है ना। इसके आगे हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, ठीक, मतलब इसकी संख्या यही 10 तक क्या है? सीमित है, लिमिट है। इसलिए यह कौन सी श्रेणी है? यह आपकी है परिमित समांतर श्रेणी। ठीक है, अब देखिए एक यह आपको और भी मिल सकता है दूसरे तरह से। कैसे? यह हो गया और ये डॉट डॉट करके इसका अगला पद या लास्ट टर्म हो सकता है लिखा हो कितना? 200। देख रहे हैं इसका मतलब क्या? इसका भी मतलब ये हुआ कि ये श्रेणी ऐसी जाती रहेगी और यह देखिए माइनस नहीं है, ये डॉट ही है। ठीक है, यह 200 पर जाके क्या हो गई? ब्रेक हो गई। ठीक है, मतलब ये जो श्रेणी है क्या है? यह परिमित समांतर श्रेणी है। सेकंड देखो, हो सकता है जैसे मान लो हमारी गिनती काउंटेड हैं 1 2 3 4, हम डॉट डॉट ऐसे लिखे क्या किए? छोड़ दिए। ठीक है, इसका मतलब ये श्रेणी ऑलरेडी ऐसे चलती रहेगी, कोई इसका ठिकाना नहीं कहाँ पर बंद होगी। ठीक है, इस श्रेणी को क्या बोलते हैं हम? अपरिमित समांतर श्रेणी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो चीज़ हमें जाननी है, मान लीजिए कि इस श्रेणी को हम लिखते लिखते जा रहे हैं। ठीक, अब इसके जो पद होंगे, पद की बात की जाए, ठीक है, तो देखिए मान लीजिए अगर यही श्रेणी है, ठीक, तो इसमें जो इसके प्रतीक हैं कुछ अलग अलग इसके नाम दिए गए हैं जिसे हमें प्राप्त करना होता है। मान लीजिए कि यह जो पहला पद होता है यानी 2, इसको हम मानते हैं समांतर श्रेणी का प्रथम पद। जो प्रथम पद है इसको डिनोट किससे करते हैं? ए से। कई जगह आगे आपको क्वेश्चन मिलेंगे किसी समांतर श्रेणी का पहला पद बताइए, सर्वांतर बताइए, तो क्या करना होता है? जो भी समांतर श्रेणी दी गई है इसमें जो पहला पद होगा वही क्या होगा? प्रथम पद होगा, जिसको डिनोट करते हैं ए से। ठीक, अब देखिए दूसरी चीज आ रही थी, हमने सर्वांतर इसका निकाला था, ये क्या है आपका? सार्वअंतर। जो सर्वांतर अभी हमने निकाला था जो दोनों के लिए बराबर आ रहा था, इसको किससे जोड़ करते हैं? यहाँ पे डी से। ठीक, अब देखिए इसमें अगर हम कोई समांतर श्रेणी लिखेंगे, कुछ नंबरिंग उसका होगा, 10 नंबर पे पद होगा, 20 नंबर पर पद होगा, 50 पर पद होगा, उसमें कहीं 200 नंबर पर है। यानी कि अगर हम ऐसा करते हैं तो जो पदों की संख्या होगी, यानी नंबर ऑफ टर्म, यानी जो पदों की संख्या होगी, इस पदों की संख्या को हम डिनोट किससे करते हैं? n से। ठीक, अब देखिए ऐसे लिखते लिखते हम किसी समांतर श्रेणी के संदर्भ में कह सकते हैं 10वां पद, 20वां पद, 25वां पद। ये तो मान लीजिए इसके लिए कहीं आ सकता है कि लिमिट है, लेकिन जो ये अनलिमिटेड है, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं, नहीं नाम आ रहा है कौन सा कहा जाए, तो कह सकते हैं nवां पद। क्या कह सकते हैं? nवां पद। वह nवां पद ही क्या है? पदों का नंबर है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको जो है यह nवां पद कह सकते हैं, nवां पद, और इसको डिनोट करते हैं किससे? a और n से। देखिए यार इसका नाम कई जगह an और tn भी मिल सकता है और l भी मिल सकता है, जहाँ पर l क्या होगा? आपका अंतिम पद माना जाएगा या an माना जाएगा। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आई। अब ये हमारा इसमें ये समझना है, अब हमें ये समझना है कि मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी दी गई है, उसमें अभी हमने देखा था कि 4 चीज़ें आई थी। ठीक, उन 4 चीज़ों में से हमें कोई एक मान निकालना पड़ सकता है। 3 मान दिए रहेंगे
और चौथा क्या रहेगा, निकालना रहेगा। ठीक, तो हम एक क्वेश्चन यहाँ लेते हैं और एक क्वेश्चन से चारों को अलग अलग निकाल के देख लेते हैं कि मान लीजिए यह मान अगर दिया हो तो ये वाला कैसे निकालेंगे और ये दिया हो तो यह कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसमें से कोई एक क्वेश्चन बोलें ताकि समझ में आए कि हाँ ये चीज़ है। चलो इसे अंक लेते हैं। देखिए मान लीजिएगा यहाँ से जो हमारा समांतर श्रेणी है यह है आपका 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, अब देखिए ऐसे ऐसे मान लीजिए हमसे ये पूछा जाए कि इस श्रेणी जो बन रही है इसका हमें बताना है, मान लीजिए 20वां पद। क्या बताना है, 20वां पद, कि 20वां पद जो है क्या होगा। अब देखिए क्या करते हैं इसके लिए, इसके लिए जो है यह हम सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या क्या हमें दे रखा है। ठीक है, और किसकी ज़रूरत है देखते हैं। तो इसमें प्रथम पद यानी ए, यहाँ पर अभी हम इसको नाम लिख ले रहे हैं, अगली बार से केवल बस लिखा जाएगा प्रथम पद। ए कितना दे रखा वो, 2। ठीक है, अब निकालिए दूसरा सार्वंतर। सार्वंतर कितना हो गया, डी इक्वल टू, देखिए क्या करते हैं ये अगले वाले पद में से यानी 4 में से क्या करेंगे, 2 को घटाएंगे, तो 4 में से 2 गया तो 2, ये हो गया आपका सार्वंतर। अब देखते हैं पदों की संख्या यानी कौन सा नंबर ऑफ टर्म कौन सा निकालना है, तो यह जो पद निकालना है यानी n, यह क्या दे रखा है 20। ठीक है, अब हमको ये बताना है कि ऐसे लिखते लिखते जब 20वें नंबर पर जाएंगे लिखते हुए तो वहाँ पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, और वह क्या आपका है, वही आपका है an, इसको कर लें क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए अब जो हम इसको निकालने के लिए सूत्र इस्तेमाल करते हैं वह क्या है, वह आपका है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, चलिए ये जो आपके मान दिए गए देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 मान आपको पता है, चौथा निकालना है। यहाँ फार्मूले में कितने हैं आपके अंक हैं, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, चलिए यहाँ से मान को रखें। an तो ज्ञात करना है आपका, a का मान कितना है वो 2 दिया है, प्लस n कितना दे रखा है 20, यानी 20वां टर्म निकालना है n का मान -1, और d का मान यहाँ कितना निकला है 2। हल करो इसको, ये आपका हो गया 2 प्लस 20 में से घटाएंगे कितना हो गया 19, 19 गुणे 2, 19 दूना 38, 19 दूना 38, 38 2 जोड़ दिए कितना हो गया 40। यानी कि ये पता चल गया हमें कि क्या इस वाले पद पर जो है 40 लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, आप देखिए अब यहाँ से आइएगा, ध्यान रखिएगा। अब इसमें से मान लीजिए हमको an का मान पता हो गया। ठीक, अब बाकी जो 3 दिए हुए हैं इसमें से कोई एक मान हम हटा देते हैं और करके देखते हैं कि कैसे क्या इसी सूत्र पर वापस की जा सकती है। तो क्या करना है देखिए, यहाँ पर हम मान लीजिए इसको क्या लिख दे यहाँ पे 40। ठीक है, यहाँ पर लिख दे कितना पूरा मीठो, या कितना लिख दे हम 40 हो गया। और इसमें से जो मान लीजिए पहली बार n का मान नहीं पता है तो हम n को क्या करते हैं, यहाँ से ये बराबर नहीं चल रहा है, n को हम हटाते हैं, ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ भी देखिए वही चीज़ है, 1, 2, 3 चीज़ें दी गई हैं, चौथे का मान निकालना है। ठीक है, क्या करते हैं देखिएगा, हम फिर यही फार्मूला इस्तेमाल करते हैं और लिखते हैं an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए an का मान तो हमें पहले से पता है कितना 40, तो यहाँ क्या रख लिया जाए 40। a का मान देखो दे रखा है कितना 2, प्लस n तो हमें पता नहीं, नहीं निकालना है, यहाँ क्या लिखें या नहीं लिखें -1 इंटू डी का मान यहाँ से पता है, लिख लीजिए कितना है वो 2। ठीक है, अब बस हमें इसका सॉल्यूशन करना है। देखिए यह जो 2 है इसके साथ लगा हुआ है प्लस के रूप में है, तो इस 2 को हम पक्षांतर करके कहाँ भेजें 40 के पास, तो आपका 40 यहाँ हो गया, और जब ये पक्षांतर हो गया तो कितना हो जाएगा
-2 इक्वल टू, ये क्या बचता है बाबू, n-1 और इंटू 2। चलिए घटाओ, तो 40 में से 2 गया तो 38 बराबर n-1 इंटू 2। देखिए हम चाहें तो यहाँ 2 से गुणा करके एक अंक निकलेगा, निकाल भी सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं, इससे आसान ये रहेगा कि n-1 इंटू 2 किस में लगा है, गुणा के रूप में। और हम जानते हैं कि जब किसी से गुणा का चिन्ह हटता है तो कहाँ जाता है, डिवाइड में, भाग में। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 38 और बट्टा कितना हो गया 2, यह 2 यहाँ आ गया और यहाँ क्या बचा आपका n-1। चलिए भाग करें, कितनी बार भाग जाएगा वो, 19 बार में, यानी 19 बराबर n-1, या 1 को पक्षांतर करोगे हमको n का मान निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा वो 19 + 1 बराबर n, या 19 और ये कितना हो गया 20, 20 बराबर n, या n बराबर कितना हो गया आपका 20। यानी हमने ये देखा कि इसमें किसी एक पद का मान गायब हो तो हम क्या कर सकते हैं, इस सूत्र से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए 2 चीज़ें हो गई। अब देखिए अब क्या करते हैं, अब इसमें से जो हमें सही से बैठ ही नहीं रहा है, देखिए यह जो d दे रखा है, देख रहे हैं ना, इस d को हम क्या करते हैं, यहाँ से साइलेंट करते हटाते हैं और फिर देखते हैं क्या d का मान निकल रहा है। तो d का मान क्या करना है, हमको क्वेश्चन मार्क कर देना है, और n कितना है 20। देखिए आपके अभ्यास का जो पहला क्वेश्चन है यह इसी पर डिपेंड है, अगर हम ये समझ ले रहे हैं तो उसको आसानी से चुटकी में कर जाएंगे। तीसरा देखो क्या करना है, आपको लिखना है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। देखो इसमें से अगर आप पास प्रश्न का बदल गया, अब क्या प्रश्न दे रखा हुआ है, यह आपको d गायब है ये निकालना है। क्या करते हैं, an की वैल्यू अब कितना दे रखा है 40, a का मान कितना दे रखा है 2, प्लस n का मान दे रखा है कितना 20 और -1, या d का मान कितना दे रखा है, d तो निकालना ही है। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पक्षांतर किए थे सेम यहाँ करिए, तो यह 40 में से लिखिए 40 और यह इस पर कितना हो गया -2 इक्वल टू, ये क्या हो गया 20 में से घटाइए 1, कितना हो गया 19 हुआ ना, और इंटू डी। अब देखिए 40 में से 20 गए 2 गया बाबू 38, 38 बराबर 19d, या d बराबर करें तो देखिए 38 जहाँ है वहाँ रहेगा और ये 19 क्या आ जाएगा इसके डिवाइड में, ये हो गया आपका 19। काटिए पहाड़ा, 19 से कम 19, 19 दूना 38, यानी d का मान कितना निकल गया 2। ठीक है, यानी उस फार्मूले में हम ये समझ रहे हैं कि अगर कोई आपको 4 में से 3 मान दिया हो तो चौथा मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और बच रहा है वो भी करके देख लिया जाए। कौन सा बच रहा है वो आपका ए। मान लीजिए कि हमको प्रथम पद ही गायब है, कोई ऐसा इक्वेशन दे रखा है जिसमें प्रथम पद ही गायब है, बाकी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यह सबसे पहले तो जो है हम इसको हटाते हैं और ए का मान क्या लिखते हैं, ये गायब करना है एक मान ना। चलिए ए को क्वेश्चन मार्क कर लें और डी कितना है वो 2। चलो वहाँ पर देखते हैं क्या ये चीज़ें आ रही हैं निकल के। चलिए ये आपका हुआ वो an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए an का मान कितना दे रखा है, वो 40 दे रखा है, a का मान कितना है, a निकालना है, क्वेश्चन मार्क तो ऐसे का लिखिए, प्लस n का मान 20 -1 और d का मान 2। हल करें इसको, ये हो गया वो 40 बराबर a का ये उतार लीजिए, 20 में से 1 गया 19 और 19 का गुणा करिए 2 में, तो 19 दूना 38। यहाँ से a का मान निकालेंगे तो 38 क्या हो जाएगा, इधर माइनस में पक्षांतर हो जाएगा। हम यहीं लिखें a बराबर कितना, तो 40 और -38, ये कितना बचा हुआ आपका 2, यानी हमको क्या निकल गया, a का मान क्या निकल गया 2 के बराबर। यानी हमने क्या देखा, आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे इसी तरह से दिए जाएंगे कि इसमें 4 जो पद हैं इनमें से कोई एक गायब रहेगा। ठीक है, और बाकी आपको उसको मान जो है 3 दिया रहेगा, उसको मान निकालना पड़ेगा। आगे हम इसके पढ़ेंगे, मान लीजिए संयोग से कोई 2 टर्म गायब हो जाएं,
ठीक है। उसके लिए हम बनाएंगे इक्वेशन, और इक्वेशन बना के क्या करेंगे, उसको सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये जो है आपका था क्या, यह इस चीज़ का बेस कि हम अगर दिया गया हो कोई 3 मान तो चौथा मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए, अब आगे इसमें से अभ्यास से जो है कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे दूसरा बोलो, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, दे रखा है a का मान, a बराबर क्या दे रखा है 10, और क्या दिया हुआ है d का मान क्या दिया वो 10। अब करना इसमें क्या है, देखिए इन दोनों की सहायता से जो बन रहा है समांतर श्रेणी, उस समांतर श्रेणी के 4 पद लिखने हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, हम देख रहे हैं कोई दी हुई समांतर श्रेणी है, पहला पद आपको पता है, देखिएगा यह a, ठीक, और जो अगला पद है उसको प्राप्त करने के लिए जो d है, अगर हम इसको जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, अगला पद हमारा निकल जाएगा। देखिए मान लीजिए है a, और a क्या हो गया आपका प्लस, हमने d को क्या किया जोड़ दिया, ठीक। अब देखिए इसके बाद जो अगला टर्म करना है, यह a हमारा मूल पद हो गया, ठीक, और जो d है यह सर्वांतर हमको 2 बार जोड़ना है। ऐसे देखिए a प्लस डी हो गया, मान लीजिए हम a प्लस डी लिखे, इसमें क्या करना है एक और d जोड़ना है समझ में। मान लो अगला भी टर्म निकलना है तो आपका a और प्लस ये आपका d, 2d पहले से था और हमने क्या किया एक d और लिख दिया। ये देखिए हमारा बन क्या रहा है, ये हो रहा है आपका a, और ये क्या बन गया a प्लस d, और ये किस वाला लिख सकते हैं a प्लस 2d, बोलिए d 2d हो गया ना, और ये हो गया a प्लस 3d। अब ये देखिए है क्या, इसको जो है हम कहते हैं समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का व्यापक पद, जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यह समांतर श्रेणी का व्यापक पद इसलिए है कि अगर इस पर हम रखते हैं जिसमें हमको a पता हो और d पता हो, तो कोई भी समांतर श्रेणी बना सकते हैं, या डायरेक्ट हम नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से बता सकते हैं कि हाँ उस टर्म पर कौन सा जो है पद बनेगा, ठीक है। हमारा जो प्रश्न ये है कि a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, और इसे क्या करना है 4 टर्म हमको जो है लिखने हैं समांतर श्रेणी के, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, हम लिखेंगे इसमें कि यह प्रथम पद, आप प्रथम पद को देखिए यहाँ a1 भी दर्शा सकते हैं, ठीक है, चाहे हम tn भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो ये t1 हो जाएगा ना, निकालेंगे 1 n का। तो अब देखिए क्या है, तो यह t1 करें तो हमको पता है a जो पहला टर्म होता है क्या होता है एक ही होता है, यानी a की वैल्यू क्या दे रखी है बाबू 10, ये हो गया। अब देखो अगर t2 या a2 करें निकालें तो क्या हो जाएगा, हम a में क्या करेंगे d को जोड़ेंगे ना। देखिए ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 10, और जो d है वो अभी क्या दे रखा है 10, ये कितने हो गए बाबू 10 और 10 20। समांतर श्रेणी का तीसरा टर्म निकाला जाए तो क्या होता है आपका a प्लस 2d, यह आपका a का मान कितना दे रखा है 10 प्लस 2, ऑलरेडी आपके मान लीजिए फार्मूले में ही है, मान ऑलरेडी दिया हुआ है। d का मान कितना लिखना है 10, ये देखो अब तो ये हो गया आपका 10 प्लस 10 दूना 20, ऐड कर दीजिए कितना हो गया आपका 30। एक और टर्म निकालना है ना, ये t4 का निकालिए, कितना हो गया आपका, ये हो गया a और प्लस 3d, ठीक है। a का वैल्यू 10 धन 3 गुणे d का मान 10, ये कितना हो गया वो 10 और 10 तिहाई
30, 30 10 कितना हो गया 40। हमको 4 टर्म लिख के अब क्या करेंगे, अब इसको जो है लिख देंगे। ठीक है, जो आपकी समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो बन रहा हो, हम इसे क्या करते हैं शार्ट में क्या लिखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि यह बड़ा जो है शब्द है, बार बार इसको नहीं लिखेंगे समांतर श्रेणी, तो क्या लिखेंगे बस इसको AP। ठीक है, अब क्या बन रहा है वो पहले पद को लिखो 10, दूसरा क्या बन रहा है 20, फिर क्या बन रहा है आपका 30, फिर क्या बन रहा है 40। ठीक है, हमको 4 टर्म बस निकालना है। हमने क्या किया, ये 4 टर्म निकाल दिए, ये आपकी श्रेणी जो है बन गई। ठीक है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। इसमें से क्वेश्चन बोलो तीसरा में से। बोलिए। देखिए आपको दे रखा है एक समांतर श्रेणी, क्या दे रखा है एक समांतर श्रेणी दे रखा है। बोलिए क्या क्या है ये 3, 1, -1, -3 डैश डैश मतलब क्या है, यह एक अपरिमित समांतर श्रेणी है। क्या करना है इसमें, देखिए इसमें आपको 2 चीज निकालना है। क्या निकालना है, एक निकालना है प्रथम पद कितना है और इस श्रेणी का सार्व अंतर कितना है। ठीक, आप जानते हो जो भी समांतर श्रेणी दी रही होगी उसका जो प्रथम पद ही है वही क्या है A। ठीक है, हम क्या लिखेंगे इसमें, लिखेंगे इसका हल और करके लिखेंगे कि यह प्रथम पद यानी A बराबर कितना हो जाएगा, क्या लिखा है शुरू स्टार्ट में, यह हो गया आपका 3। ठीक, अब क्या निकालना है दूसरा, सार्वांतर निकालना है इसका कि कितना होगा, सार्वांतर यानी D निकालना है। क्या करते हैं इसमें जो दिया गया है अगला पद, इसमें से हम पिछला को घटाते हैं। क्या है आपका A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी 1 और माइनस ये कितना है आपका 3। अब देखिए 1 में से घटाएंगे 3, जहाँ कहीं ऐसे कहीं भी घटाना हो तो बिना कहे पूछे हम बड़े वाले में से छोटा वाले को घटा लेते हैं। ठीक, और उसके बाद देखते हैं कि जो दोनों में से घटाए हैं उसमें किसका चिन्ह बड़ा है, या जो बड़ा है अंक उसका चिन्ह क्या है। इसका अंक क्या है चिन्ह बाबू माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। 2 चीज़ पूछा है आपका, क्या लिखेंगे, यह आंसर लिख लीजिए A बराबर 3 एंड D बराबर -2। ठीक है, बाकी इसमें से क्वेश्चन है आप इसको ट्राई करिएगा। चलिए इसमें से क्वेश्चन बोलिए। हाँ अगला बोलो। एक अगला प्रश्न है देखिए 3 हाँ 3√2 है ये 3 प्लस हाँ रुक जाइए 1 मिनट। हाँ अब बोलिएगा 3 हाँ 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 चलिए देखिए एक हमारे पास एक क्वेश्चन अगला है कि 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। इसमें बताना है हमको ये कि जो हमको समीकरण दिया गया है कि इसमें से क्या यह AP है। बताना है सबसे पहले कि क्या यह AP है, और अगर AP हुआ तो हमें क्या करना है, इसके और टर्म कितने लिखने आगे करके 3 पद और लिखने हैं। ठीक है, चलिए और सर्वांतर ज्ञात करना है। देखिए अब इसमें अगर देखिए यही चीज़ें हमको क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है जिस प्रश्न को सलूशन करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हमें करना पड़ेगा। जैसे देखो
हमसे अगर ये न कहा जाए कि इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए, खाली ये प्रश्न कहा जाए कि ये बताओ कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो हम जानते हैं कि समांतर नहीं पता कैसे लगता है। जब तक हम समांतर निकालेंगे नहीं, डी पता नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा, हमारा श्रेणी है समांतर की नहीं है ये पता नहीं चलेगा। यही ना, क्या करते हैं, तो सबसे पहले इसका मान देखें, तो चाहे तो मान लिख भी सकते हैं इसका। A1 क्या दे रखा है आपका 3, A2 कितना दे रखा है 3 प्लस √2, और A3 क्या दे रखा है वो 3 प्लस 2√2। देखिए पहला प्रतिबंध कैसे होगा, ठीक, तब पहले क्या निकालते हैं हम, सर्वांतर। ठीक है, तो निकालते हैं कि श्रेणी का सर्वांतर, तो D बराबर कितना होता है, अब कहीं भी हम A2 वाले पद में से A1 वाला पद क्या करते हैं, घटाते हैं। चलिए A2 का पद यहाँ क्या लिखा है जी 3 प्लस √2, ठीक है, और आगे क्या करना है आपको, माइनस दिया है 3। देखिए हल करते हैं इसको, यहाँ 3 आपका प्लस में है और यहाँ 3 किस में है, माइनस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचता है वो आपका कड़ी में 2, ये D का मान है। अब देखिए केवल एक बार D निकालने से हमारा काम नहीं चलेगा, कम से कम 2 बार निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब एक बार और निकालो D, तो दूसरा D क्या हो जाएगा आपका, ये A3 माइनस A2। ठीक है, चलिए A3 की वैल्यू कहाँ से लीजिए, यहाँ से दिया है आपका 3 प्लस 2√2 माइनस इसके ऊपर वाला पद यानी A2 कितना दे रखा है जी, यह 3 प्लस √2। देखिए जहाँ भी कहीं ब्रैकेट के पहले माइनस हो या कोई अंक लिखा जाए माइनस हो, तो वहाँ पर सावधान रहते हैं और क्या करते हैं, उसको आगे हम कोष्टक में लिखते हैं उसको। ठीक, हल करो इसको, यहाँ देखो तो कितना हो जाएगा वो, ये आपका होता है, देखिए इसको पहले कोष्टक खोलते हैं, तो खुलेगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस 2√2 आपको दिया है माइनस। अब देखिए ये माइनस का गुणा दोनों में होना है, वो तब माइनस में गुणा हुआ 3 का तो कितना हो गया -3, इस फ्री माइनस का गुणा हुआ प्लस में तो क्या हो गया माइनस, और कितना हो गया √2। अब देखिए यहाँ प्लस का 3 है, यहाँ माइनस का 3 है, ये दोनों क्या हो गए बाबू, कैंसिल। क्या बचता है जी, बच रहा है अभी देखा जाए तो 2√2 और माइनस √2। देखिए 2√2 में से √2 गया, यानी कि देखिए इसके पहले हम क्या मानते हैं 1, यह छुपा हुआ है 1, तो 2 में से 1 घटाओ तो कितना बचा 1। जैसे 1 घटा रहे हैं, यहाँ पर शो नहीं किया गया, नहीं लिखा गया है, वैसे 2 में से क्या कितना होगा 1 होगा ना, यानी 1 कड़ी में 2, तो हम क्या लिख लेंगे, बस 1 लिख देंगे कड़ी में 2। देखेंगे इसका वैल्यू और इसका वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है। अगर ये बराबर है तो हम कहेंगे कि दिए गए श्रेणी का सार्वंतर समान है, अतः यह AP है। हो गया, अगर सर्वांतर समान मिल गया हम क्या जान गए, हाँ यह AP है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका निकालना है 4 पद और, ठीक है 3 पद और, तो इसके आगे अगला हम जो है टर्म क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ इस फार्मूले से ऊपर लिखा गया था, ये देखिए फार्मूला एक अपना जो पीछे हम यूज किए थे कि A + n-1 × D बराबर क्या AN है ना। इस फार्मूले पर भी हम मान निकाल सकते हैं, या अगर देखा जाए तो अगले टर्म में हम कड़ी में 2 जोड़ दें तब भी इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको देखिए अगले पेज पर कैसे निकालेंगे इसको। ये आपका मान दे रखा है यहाँ से, देखिए उसमें क्या दे रखा था, देखा जाए क्वेश्चन में तो A का मान आपको दे रखा था कितना 3 दे रखा था ना, और D आपने निकाला था कितना
2। ठीक है, अब देखो उस श्रेणी में कितने पद दिए गए हैं? 4 पद दिए गए हैं। क्या क्या बाबू? 4 पद दिया गया है। हमको फिर कौन सा निकालना होगा? 5वां पद होगा ना। तो n की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? 5 रखेंगे ना, 5वां पद निकालना है। अब बाकी क्या निकालना है आपको? an, यानी इस वाले टर्म पर इसका मान कितना आएगा। रख के देखें क्या होता है सूत्र। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए a की वैल्यू कितना हो? 3 दे रखा है, प्लस n का मान कितना है? 5, माइनस 1, d का मान कितना है? √2। हल करें इसको, ये हो गया आपका 3 प्लस 5 में से ये गया, ये हो गया 4 और कड़ी में 2 का गुणा हो गया, कितना हो गया? 3 प्लस 4 कड़ी में 2। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह संख्या इस संख्या के साथ जुड़ेगी नहीं। बस यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा पद है ये? 5वां पद। जो n लिखा है ये में क्या लिख सकते हैं? ये 5, 5वां पद। एक और निकालना है 6वां पद, आप इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या रख लेंगे? 6। यहाँ पर एक और निकालना है, क्या रख लेंगे? 7। ठीक है, तो ये बाकी इसी सूत्र पर हम इसके 2 मान और कौन कौन? A6 और A7, ये जो है आप निकाल लीजिएगा, ये आपके लिए रहेगा। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे। बोलें। 1 का स्क्वायर जी, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट। क्या करना है इसको? देखिए जो पीछे क्वेश्चन किए थे वही करना है इसको ना। क्या करना है? सबसे पहला काम बताना है कि क्या यह समांतर श्रेणी है, और अगर है तो क्या करना है? इसके निकालने हैं 3 पद आगे और। ठीक, चलिए सबसे पहले देखें इसको हम क्या करें, पहले इसको सॉल्यूशन कर ले, इसको हल कर लें। ठीक, तो देखिए 1 का जो वर्ग हुआ कितना हो जाएगा बाबू? 1। 3 का वर्ग करो तो यानी 3 गुणे 3 कितना हो गया जी? 9, कामा ये 5 का वर्ग करो तो 25 एंड 7 का करो तो 49। ये हमारे क्या हो गए? इसको हमने जो स्क्वायर को हटा लिया। ठीक, अब क्या करते हैं, पता करना है कि ये समांतर श्रेणी की नहीं है, तो हमें क्या निकालना होगा? सर्वांतर D। ठीक है, क्या क्या दिया है पहले इसको लिख लीजिए। A का मान कितना दे रखा है? लिखिए यहाँ पे हल दे रखा है A बराबर 1, D का मान निकाल, A का नाम है नहीं, D निकालिए, प्रथम पद दिया है ना। चाहे काम करें, जैसे उसको निकाले थे सभी पदों का नंबर लिख ले। ठीक है, 3 का, यह A1 हो गया ना। ठीक है, A2 क्या लिख लीजिए? 9 दिया है। A3 कितना दिया है? 25 दिया है। ठीक, अब निकालिए सर्वांतर। तो यहाँ पे निकालेंगे यानी सर्वांतर D बराबर, तो क्या हो जाएगा? इस A2 वाले टर्म में से A1 क्या करेंगे? घटा देंगे। चलिए देखिए क्या हो गया। A2 की वैल्यू कितनी है? 9 यहाँ पर है और माइनस करिए 1। ठीक है, तो 9 में से 1 गया तो 8। ये हो गया आपका D का मान। ठीक, चलिए सेकंड में निकालिए। एक और दूसरा D निकालते हैं, चाहे तो इसको D2 लिख सकते हैं, इसको चाहे तो D1 कर लीजिए और ये क्या कर लिया वो D2 कर लीजिए, क्योंकि सर्वांतर सब बराबर ही होगा। अब निकालो तो क्या हो गया आपका? A3 माइनस A2 कितना हो गया? A3 की वैल्यू यहाँ से 25 माइनस A2 का वैल्यू 9, घटाओ 25 में से 9 गया 16 हो गया। हम देख रहे हैं यहाँ पे दिखाएंगे कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2। यह दोनों आपस में क्या हैं? बराबर नहीं हैं, समान नहीं हैं। मतलब क्या हम निष्कर्ष पर पहुँचे कि यह समांतर श्रेणी है ही नहीं है, क्योंकि समांतर श्रेणी होती तो सर्वांतर क्या होता? समान होता। क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिखेंगे कि यह दिए गए श्रेणी का सर्वांतर समान नहीं है।
अतः यह AP नहीं है। नहीं है भी लिख सकते हैं, नहीं होगा भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर होते हैं मतलब समांतर श्रेणी है तभी हम इसके पद निकाल पाएंगे, आगे नहीं हुआ तो नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखेंगे यहाँ पे। हाँ, ए कॉमा ए का स्क्वायर ए क्यूब ए पे 4 घात। देखिए दो क्वेश्चन तो किया गया है, सेम वही प्रोसेस करनी है। ठीक है, करके बताना है हमें क्या करना है। सबसे पहले हल लिखिए और इसके जो टर्म दिए गए हैं 3 टर्म को उतारिए। यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए लिखें आप हल। चलो ये देखिए, अब इसमें यहाँ ये दे रखा है ना, हम चाहें तो कैपिटल लिख सकते हैं, नाम बदल सकते हैं इसका। ठीक है, तो देखिए इसमें A1 क्या दे रखा है, वो A, ठीक है ना, और A2 क्या दे रखा है, A का स्क्वायर, और A3 कह सकते हैं आप A का क्यूब। हो गया, निकालिए पहले इसका सर्वांतर, क्योंकि सर्वांतर निकालेंगे तभी पता चलेगा ये। ठीक है, तो निकालें कि यह सर्वांतर और इसका जो पहला सर्वांतर यानी कि D1 निकालिए, तो क्या हो जाएगा बाबू, A2 माइनस A1। देखिए यहाँ पर A का मान अली A दिया था ना, तो हम क्या रखे हैं, कैपिटल रख लिए हैं। चलिए यह A2 की वैल्यू कितनी है, A का स्क्वायर माइनस या क्या दे रखा है A। ठीक है, देखिए अब यहाँ आपको A स्क्वायर में से A घटाना है। ठीक, ध्यान रखेंगे, यह जब भी हम समझिएगा, जब भी हम ऐसे समीकरण में या ऐसे क्या बोलते हैं घटाने में, उसका जो गुणांक होता है वह गुणांक ही जुड़ता है या घटता है। ठीक, देखिए यहाँ पर गुणांक आपके 1 हैं, तो 1 में से 1 तो घटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पर 1 घात है। ठीक, तो फिर क्या करते हैं, दोनों में आप देख रहे हैं कि A क्या है, कॉमन है कॉमन ना, तो हम A क्या कर ले बाबू, कॉमन ले लें, और फिर बचता है क्या आपका, यहाँ 2A था, एगो निकल गया, एगो बच गया A, और माइनस यहाँ कितना हो गया 1 हो गया। ये हो गया आपका D1 पहले सर्वांतर। ठीक हो गया, अब निकालो दूसरे का सर्वांतर। फिर क्या करेंगे, निकालेंगे D2 इक्वल टू, ये कितना होता है वो, A क्यूब और माइनस A का, एक मिनट, हमने जो है कैपिटल A माना था ना, हाँ, तो A3 माइनस A2। अब इसकी वैल्यू रखिए, इसका मान कितना दिया, वो A क्यूब दिया है ना, और माइनस है A का स्क्वायर। हो गया, अब हल करते हैं इसको, यहाँ जैसे हुआ ऐसे वहाँ करेंगे। दिख रहे हैं कि दोनों में क्या है, A स्क्वायर कामन है यह A स्क्वायर क्या हो गया आपका कामन, और बचा क्या, वो यहाँ से बचा A और यहाँ से क्या बच गया 1। हो गया, अब देखिए आपके D1 D2 निकल गए। यहाँ हम लिखते हैं कि यह D1 और यहाँ लिखते हैं D2, दोनों को यहाँ उतारिए। ये हुआ आपका A माइनस 1 और ये हुआ A स्क्वायर और A माइनस 1। अब आप देखिए यह दोनों बराबर हैं, नहीं है ना, ये देखिए A माइनस 1 तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर मिल रहा है, यहाँ पर A मिल रहा है, मतलब ये हम समझे कि यह मान क्या है, बराबर नहीं है। ठीक है, और जब बराबर नहीं है तो हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि दिए गए समांतर श्रेणी का सर्वांतर, दिए गए श्रेणी का, क्योंकि अभी हम समांतर नहीं जानते हैं, सिद्ध करना था ना, दिए गए श्रेणी का सर्वांतर समान नहीं है, अतः ये क्या होगा, AP में नहीं होगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पर ऐसे प्रश्नों में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गलती करते हैं कई लोग, क्या करेंगे, घटा करके कर देंगे A के बराबर। ठीक है, तो बाबू गुणांक जुड़ता घटता है, उसका वर्ग जुड़ता घटता नहीं है, हम उसमें कॉमन ही ले सकते हैं। ठीक है, चलिए और किसी कोई डाउट क्वेश्चन हो तो बताइए उसको।